hello friends, welcome back in your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti, and I am your host, educator. Yes, after a long time I am coming back, and today I am telling you about the basic formation, how we can make sentences. This is the general problem of most of students, यानी ज़्यादातर बच्चों की या ज़्यादातर लोगों की, हमारे और आपकी जैसे लोगों की भी जनरल प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी जनरल प्रॉब्लम हमारे पास यही आती है कि हमें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी इंग्लिश समझने में लिखने में प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? बोलने में। यानी जनरली जब आपको कोई भी जो है आप कुछ भी राइटिंग सेक्शन देखते हैं या कोई भी आप न्यूज़पेपर लेते हैं, नोवेल लेते हैं, ऐसे लेते हैं, कुछ भी है, या कोई सामने आपके कम्युनिकेट कर रहा है इंग्लिश टू इंग्लिश, तो वहाँ पर भी आप उसको अंडरस्टूड कर पाते हैं, ईजी है। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आती है? आपके माइंड में जो थॉट आते हैं वो हिंदी में आते हैं, बिकॉज हिंदी इज अवर नेटिव लैंग्वेज। तो सबसे फर्स्ट जो भी आपकी लैंग्वेज है उसी में थॉट आएंगे, इट्स वेरी नेचुरल और आने भी चाहिए। उसके बाद हमें जो है उसको ट्रांसलेट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम क्यों आती है, किस वजह से आती है, आज उन्हीं का सॉल्यूशन करने के लिए मैं आ गई हूँ आपका बेसिक जो है स्ट्रक्चर लेकर। किस तरीके से जो है हम सेंटेंसेस को सीखेंगे बेसिक फॉर्म में, यानी जो है बिल्कुल जीरो स्टेज से चढ़ते चढ़ते हम ऊपर तक जाएंगे। कितनी भी वीडियोस बनानी पड़े, मुझे लॉन्ग नहीं बनाएंगे, डोंट वरी, कितनी भी वीडियोस बनानी पड़े, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट जरूर करना है। बिकॉज ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में भी बोला है, और जनरली उनकी ये मैंने प्रॉब्लम देखी है कि वो जो है सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते हैं या फिर अपनी बात को कम्युनिकेट कहीं नहीं कर पाते हैं, जबकि उनके माइंड में इंग्लिश होती है। लेकिन आप एक जनरली सी बात सोचिए कि कोई भी लैंग्वेज है जस्ट क्या है, एक कम्युनिकेशन का जरिया है, प्रोसेस है ना। मान लीजिए आप कहीं किसी इंटरव्यू में गए हैं, वहां पर आपको जो इंटरव्यूअर है वो सामने इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन पुट कर रहा है, और अगर आप उसका रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉब्लम इज दैट कि ये नहीं है कि आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं, उनका क्वेश्चन समझ आ जाता है बट उसको इंग्लिश में रिप्लाई देने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो उस चीज़ को कैसे सोल्व आउट करना है? देखिए, कोई भी स्टेज है डायरेक्ट जो है हम ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, है ना। जो है फर्स्ट स्टेप वाइज हम जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप वाइज ऊपर चढ़ेंगे। तो इन्हीं सब स्टेप्स को सीखने के लिए और किस तरीके से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करना लर्न करेंगे, आज स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसको अपने सभी फ्रेंड जैसे भी जो हमारे और आप जैसे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ भी इसको शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, बेसिक इंग्लिश का स्ट्रक्चर हमारा आता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। यस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से हमारा जो है बेसिक इंग्लिश का स्ट्रक्चर बनता है। एवरीबडी नोज इट? यस। तो सब्जेक्ट क्या है? देखिए, किसी भी काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। क्लियर? ये तो सबको पता है। कोई भी काम करने वाला, लाइक आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ, एंड यू आर राइटिंग, यू आर वॉचिंग मी, तो यू आर वॉचिंग, तो काम कौन कर रहा है? यू। एंड आई, तो यानी मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं राइट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, या मैं कुछ खा रही हूँ, मैं चल रही हूँ, ये सब कौन कर रहा है? आई एम। यस, आई इज द सब्जेक्ट हियर। तो काम को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारे क्या आता है? आई, ही, सी, इट, वी, दे, हिज, हर, या फिर आप कोई भी नाउन बोल सकते हैं। नाउन में क्या आता है? नेम ऑफ एनीथिंग, कोई भी नाम आ सकता है ना। दिस, दैट, ये सब क्या है? हमारे सब्जेक्ट। क्या है? ये हमारे सब्जेक्ट। और इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब में क्या आता है? वर्ब में हमारी दो तरह की वर्ब होती हैं। एक आती है हमारी एसएमआर, ये सब क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। is, am, are, was, were, has, have, had, do, did,
डस, ये सब क्या आते हैं? ये सब हेल्पिंग वर्ब है। और इसी के साथ अगर हम बात करें जनरली वर्ब की, तो वर्ब में क्या क्या आता है? लव, ईट, डांस, राइट, लाइक, जंप, सिंग, रिंग, कॉल, ये सब क्या है हमारी? ये सब वर्ब में आती है। उसके बाद बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट की। देखिए, सब्जेक्ट है कर्ता, काम को करने वाला, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। और यहाँ पर आ गया हमारा एक्शन। सारा जो खेल है वो एक्शन वर्ब का ही होता है, यानी जितना भी काम हम करते हैं वो सब किस पे बेस्ड होता है? हमारे एक्शन पर बेस्ड होता है। और एक्शन मीन्स क्रिया, यानी आप पूरा दिन में सुबह से शाम तक ऑब्जर्व करके देखिए, आप कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे होते हैं, और जो भी काम आप करते हैं उसी को जो है वर्ब कहा जाता है। अभी मैं आपको कुछ लर्निंग की हमारी 3 स्टेजेस है वो भी बताऊंगी, और उनको कैसे हमें फॉलो करना है वो भी बताएंगे। उससे पहले करते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, ये है काम को करने वाला, ये है हमारा काम। अब ये काम का इफेक्ट किस पे पड़ता है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। वो होता है मी, हिम, हर, यू, them, us, ये सब क्या है हमारे? ये सब ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आपका बेसिक मैंने स्ट्रक्चर बताया है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलके बनता है। अब बात करते हैं हम लर्निंग की 3 स्टेजेस, यानी इंग्लिश को याद करने की। इंग्लिश कोई याद करने की चीज नहीं है, कोई क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको मेमोराइजेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन नहीं सुनाना है, यानी आपको मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया और आपको याद करके यही एग्जाम में आना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को हम बचपन में जैसे आपने ग्रामर के रूल सीखे हिंदी के लिए, किसी और लैंग्वेज के लिए आपने उसकी वर्णमाला को सीखा है, स्वर सीखा है, व्यंजन सीखा है। सेम एज इंग्लिश में हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, वोवल होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तो ग्रामर का स्ट्रक्चर आता है, और उन्हीं ग्रामर के स्ट्रक्चर को बेस्ड करके हम जो है बेसिक स्ट्रक्चर्स लर्न करते हैं, किस तरीके से हमें ग्रामेटिकली इंग्लिश के सेंटेंसेस को फॉर्म करना आना चाहिए। तो अब यहाँ पर लर्निंग इंग्लिश की 3 स्टेजेस मैंने बताई है, यानी एक्शन वर्ड्स को किस तरीके से हमें अलग अलग स्टेजेस में सीखना है। देखिए, फर्स्ट स्टेज जो है वो आती है 1 वर्ड सेंटेंसेस की। फर्स्ट स्टेज क्या है? 1 वर्ड सेंटेंसेस की। यहाँ पर आपको 1 वर्ड के सेंटेंस दिए जाएंगे, और उन्हीं एक्शन वर्ड्स को, उन्हीं सेंटेंसेस को जो है हम फर्स्ट वर्ड यानी फर्स्ट स्टेज में काउंट करते हैं। अभी आपको मैं राइट डाउन करके भी दिखाऊंगी। उसके बाद सेकंड स्टेज आएगी हमारी 2 वर्ड सेंटेंसेस की, जो आपको फॉर्म करने आने चाहिए उन्हीं एक्शन वर्ड को यूज करके। एंड नेक्स्ट इज थर्ड स्टेज 3 वर्ड सेंटेंसेस। 3 वर्ड सेंटेंसेस को भी हम जो है सीखेंगे किस तरीके से 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो हमारा सेंटेंस बनाने के लिए जरूर काम आएगा। और ये सब मैं आपको बेसिक से एडवांस इंग्लिश जो भी हम आगे करेंगे उसका बेस बता रही हूँ आज। ये जो है हमारी ग्रामर की लर्न करने की फर्स्ट स्टेज है, यानी आप जीरो से इस इंग्लिश लैंग्वेज को, इस अंग्रेजी भाषा को किस तरीके से सीख सकते हैं, जो आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए, ये हम सब के लिए जो है एक जस्ट एक कम्युनिकेशन का एक जरिया है ना। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है। सबको पता है कि ये विदेशी भाषा है, और इसका सिर पैर कुछ भी एक फिक्स नहीं है। इसके रूल्स जो हैं हर टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। कहाँ कौन सा अल्फाबेट साइलेंट करना है, किस तरीके से किस वर्ड का मीनिंग कहाँ चेंज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक चेंज हो जाता है। एक ही वर्ड के इतने सारे मीनिंग निकलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जब इसको हम रूल्स के साथ लर्न करते हैं और नए नए जो भी टेक्निक्स आती हैं या नए नए जो भी रूल्स आते हैं उनके साथ जब इसको सीखते हैं तो इट्स वेरी इजी। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, स्पेशली हम इंडियंस के लिए, राइट। तो चलिए आगे इसका स्ट्रक्चर लर्न करते हैं, इसकी 3 स्टेजेस को। देखिए, अभी जो है हमने स्टार्टिंग किया है बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। हमने सीखा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन 3 चीज़ों से मिलके बनता है एक सेंटेंस।
और उन्हीं सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको क्या बताया है अभी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और एक्शन क्या होता है, यानी जिसपे इस पूरे काम का की डिपेंडेंसी होती है, इफेक्ट आता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब उसके लिए अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने सब्जेक्ट लिया था आई, हमारी पास वर्ब थी लाइक, आई लाइक, और ऑब्जेक्ट की बात करें तो यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू। और मैं आप सबको पसंद भी करती हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट इधर उधर भटक रहे हैं, कभी ना कभी जरूर आएंगे हमारे चैनल पर और कनेक्ट भी होंगे। मैं सभी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद करती हूँ, सभी लोगों को बहुत पसंद करती हूँ। आई लाइक यू, सो आई लाइक यू में आपको पता होना चाहिए क्या हमारा सब्जेक्ट है, क्या हमारा वर्ब है और क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? इसी से ही आपको जो है एक ही सेंटेंस से माइंड में रखना कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से ही जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब बात करते हैं हम सिंगल वर्ड सेंटेंसेस की। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनको आपने इंग्लिश में फॉर्म करना है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी फर्स्ट स्टेज को क्लियर करेंगे सिंगल वर्ड सेंटेंसेस की। यानी अगर आपको एक्शन वर्ड्स की इंग्लिश आ गई ना तो बहुत कुछ आ गया, ये समझ लीजिए। यानी पूरा दिन में सुबह से शाम तक सोने तक आप बहुत काम करते हैं, या बहुत बार जो है बैठ के भी, अगर बैठे हुए हैं ना, सिट, यू आर सिटिंग, आप बैठे हुए हैं, आप खड़े हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप कुछ राइट कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पूरा दिन में सभी हमारे एक्शन वर्ड्स हैं। और जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, अगर आपको सभी की इंग्लिश भी आती है ना, इट मीन्स कि वहीं पर आपका 50% वर्क हो जाता है। और उन्हीं को इस्तेमाल करके कैसे हमें जो है सेंटेंस फॉर्म करने हैं वो आता है बेसिक स्ट्रक्चर में। तो चलिए पहले तो इन एक्शन वर्ड्स की फर्स्ट स्टेज को क्लियर करते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, पकड़ो। पकड़ो, पकड़ो की इंग्लिश क्या होती है बताइए? कैच, कैच, पकड़ो। खाओ, खाना क्या होता है? खाओ, ईट। नहा लो, नहाना, बाथ। खरीदो, खरीदना क्या होता है? परचेज, या एक और होता है बताइए, बाय। अब बाय और परचेज में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब भी हम कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं ना, लाइक मैंने पर्स खरीदा, मैंने वेजिटेबल खरीदी है, मैंने फ्रूट्स खरीदे हैं, और मैंने मेकअप का सामान खरीदा है, मैंने कुछ जो है स्टेशनरी आइटम्स खरीदे हैं, यानी छोटी छोटी जरूरत की चीजें जिनको आप खरीदते हैं वो बाय होता है। और जब आप बहुत बड़े लेवल की चीजें खरीदते हैं, स्टैंडर्ड, जिनसे स्टैंडर्ड आप होता है, लाइक आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने कोई बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी है, थार में बैठने के जा रहे हैं, आपके सपने थार के हैं, या कोई भी बड़ी बड़ा जो स्टैंडर्ड जिससे आप रेज कर रहे हैं ना, बड़ा मटेरियल खरीद रहा, वहां पर हम परचेज यूज करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। स्पेलिंग से भी याद रख लेना, परचेज की स्पेलिंग बड़ी होती है, बाय की स्पेलिंग छोटी होती है। ये इस तरीके की ट्रिक ना इंडियन जरूर लगाते हैं। हम भारतीयों को ना हर चीज में जो है जुगाड़ करने की आदत होती है, दैट इज, इसीलिए ना भारतीयों को जुगाड़ू भी बोलते हैं कि यहाँ पर हर चीज का जुगाड़ मिल जाएगा आपको। तो ये इस तरीके के जुगाड़ भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है बेचो। बेचना क्या होता है? सेल, सेंड, बेचना। उसके बाद आते हैं हमारा पियो। पीना क्या होता है? ड्रिंक। देन फेंकना, फेंको, थ्रो। काटो, अब काटना देखिए, बाइट भी होता है और हिट भी होता है, मारना, किसी चीज को हिट करना, काटना। गा लो, सिंग। उड़ो, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। उड़ना क्या होता है बताइए? यस, उड़ना, फ्लाई, डोंट फ्लाई इन द एयर। मारो, मारना क्या होता है? हिट। यस, किक करना, है ना, किक भी हो सकता है। देखो,
अब देखो तो देखने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, देखिए वॉच, राइट, लुक और सी। क्या डिफरेंस है, तीनों यूज कर सकते हैं या तीनों में कुछ माइनर माइनर सा मिस्टेक्स है, डिफरेंसेस है डेफिनेटली है भाई। देखिए वॉच क्या होता है, वॉच होता है किसी भी मूविंग पिक्चर को देखना, मूविंग ऑब्जेक्ट को देखना, मूविंग लाइक अगर आप मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, आई वॉच दिस मूवी, तो आप वॉच यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वॉच। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखना वॉच होता है। लुक मीन्स किसी एक मतलब किसी चीज को देखना, किसी भी आप पिक्चर को देख रहे हैं, पिक्चर इट मीन्स की तस्वीर, किसी पर्सन को आप देख रहे हैं, वो लुक होता है, वो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है। और सी भी एक देखने के लिए ही यूज करते हैं हम, तीनों का मीनिंग सेम है, माइनर सा ही डिफरेंस है, तीनों में मीनिंग सेम है, वॉच, लुक एंड सी। सी मतलब उसने ऐसा देखा, कोई भी चीज है उसने देखी। भागो क्या होता है भागने के लिए, रन। रुको, रुको, स्टॉप, क्या यूज करते हैं हम, स्टॉप। कूदो, कूदना क्या होता है, जंप, यूज करते हैं ऐसे ऐसे वर्ड्स। यस, बोलो, बोलो कुछ तो, स्पीक। देन जागो, सो रहे हो जागो, सो गए हैं वीडियो देखते देखते बहुत सारे स्टूडेंट है ना, जागो, यस जागी, अवेक। इतना भी बोरिंग नहीं होता है इंग्लिश को पढ़ना, है ना, इंटरेस्टिंग है ये, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए। यस, पूछो, पूछो कुछ तो पूछो, कुछ पूछोगे तभी तो आपको जागने की आदत पड़ेगी, और जागेंगे तभी तो कुछ पूछेंगे। यस, पूछना होता है आस्क। तो ये थे हमारे कुछ सिंगल वर्ड सेंटेंसेस यानी स्टेज 1। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूं मैं, रीजन की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, और फिर लंबी वीडियो देखते ही क्या होता है, जूनियर स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, छोटे बच्चों को ना ये रहता है कि हमें शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो देखनी है, उनको हर एक टॉपिक शॉर्ट में चाहिए, है ना, लॉन्ग वीडियो नहीं होनी चाहिए। तो शॉर्ट टॉपिक ले लेके चलेंगे, टॉपिक बहुत ही शॉर्ट है, इजी भी है, थोड़ा सा ना पढ़ाते पढ़ाते फ्लो फ्लो में लंबे बन ही जाते हैं हमारे जो भी टॉपिक्स होते हैं। तो आपको 1 वर्ड सेंटेंसेस यानी फर्स्ट स्टेज तक हमारा जो कंसेप्ट है आज का, ये जरूर पढ़ के आना है, और इसमें आपको जितनी भी वर्ब आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं कीजिए, जितना भी आप चारों ओर घर में ऑब्जर्व कीजिए, जो भी आपके आसपास कोई भी काम हो रहा है, लाइक आपकी मदर क्या कर रही है, आपकी सिस्टर क्या कर रही है, आपके ब्रदर क्या कर रहे हैं, है ना, आपके फादर क्या कर रहे हैं, तो वो सारे एक्शन वर्ड्स को लिखिए और फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। ये आज आपका होमवर्क है, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।